नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, बिहार और खासकर के उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। तो वहीं बिहार में एनडीए में 19 लोकसभा सीटें हैं जो खटपट करा सकती है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच क्या समझौता होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इसको बताने वाला हूं। दरअसल राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ऊपरी शांति के बीच लोकसभा की 40 में से 20 सीटों के दावेदार खड़े हो गए हैं। पहली बार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लोक जनता दल ने 8 सीटों का दावा किया है। लोजपा के दोनों गुटों का मुंह नहीं खुला है। सिर्फ चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा रा का 7 सीटों का दावा है। रालोसपा यानी कि पशुपति कुमार पारस गुट ने दावा नहीं किया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दावा 5 सीटों का है। इन दलों में सिर्फ रालोद ने 8 सीटों पर तैयारी की घोषणा कर दी है। रालोद की पूर्ववर्ती राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एनडीए से पुराना नाता है। रालोसपा 2014 में राजग के साथ थी। उसे सीतामढ़ी, जहानाबाद और काराकाट सीटें दी गई थी। सब पर जीत हुई थी, लेकिन 2019 में रालोसपा महागठबंधन में शामिल हो गई और उसे 5 सीटें मिली, लेकिन किसी पर जीत नहीं हुई। रालोसपा अब रालोद हो गई है। 2024 के चुनाव में उन्हें काराकाट, सीतामढ़ी और जहानाबाद के अलावा 5 और सीट चाहिए और झंझारपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, मुंगेर और सिवान सीट शामिल है। ये सभी 8 सीटें जदयू की जीती हुई सीट है। लोजपा का संकट अधिक बड़ा है। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान अलग अलग दल के हैसियत से दावेदारी कर रहे हैं। 2019 में लोजपा को लोकसभा की 6 सीटें दी गई थी। 7वीं सीट के रूप में पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान राज्यसभा भेजे गए थे। इसलिए समग्रता में लोजपा 7 सीटों की दावा कर रही है। संकट यह है कि दावा दोनों गुट की ओर से किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि भाजपा दोनों को मिलाकर एक मंच पर ले आएगी। यह हुआ तब भी लोजपा 7 से कम सीट पर राजी नहीं होगी। मांझी के मन में भी 5 सीट है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीताराम मांझी के मन में भी 5 सीटों का हिसाब है, मगर वे जीत करेंगे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, क्या गया सीट को लेकर वह समझौता नहीं कर सकते हैं? वह स्वयं वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। गया पर दावा उसी हालात में वापस हो सकता है जब मांझी को कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए। 2019 में यह मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा था। तब उसे गया, औरंगाबाद और नालंदा की सीटें दी गई थी। संयोग से तीनों पर उनकी हार हो गई थी। तो बिहार में कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।